आवास के चक्कर काट रहे थे जी। और कहा जा रहा था कि लगातार संपर्क में है नीतीश कुमार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार को हल्के में नहीं लीजिए। बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर से जब एक टीवी एंकर ने पूछा था कि नीतीश कुमार की खासियत क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जब नीतीश कुमार को आप कमजोर समझे तो आप उनको कमजोर मत आके। जब भी नीतीश कुमार चुप दिखते हैं तो नीतीश कुमार कोई बड़ा बवाल करते हैं। जी बिल्कुल। अब नीतीश कुमार है सुलझे हुए आदमी, जब तक रहे तब तक ले होम मिनिस्ट्री उनके पास रहा। जी। नमस्कार, मैं अलीशा सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, विभागों का बंटवारा को लेकर संशय, गृह मंत्रालय जा सकता है सम्राट चौधरी पर। तो हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे सहयोगी साहिल जी, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गृह मंत्रालय की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि आप देखें कि कल जो है नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। जी। हालांकि नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अब नीतीश कुमार के लिए वो एवरी टाइम हो गया है कि जब भी आएगा कोई मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही मतलब कि होंगे, समझे। तो ऐसा हो गया नीतीश कुमार के लिए। अब जब नीतीश कुमार कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए तो 2-3 जो नाम था ना वो काफी चर्चे में था, रिवाइव किया गया था। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बरकरार रखा गया, विजय सिन्हा को भी डिप्टी सीएम बरकरार रखा गया। कहा जा रहा है कि जो प्रेम कुमार गया टाउन से जीत करके आए वो अध्यक्ष बन सकते हैं बिहार विधानसभा के, तो वो हो गया। अब बात है विभागों के बंटवारा का। तो विभागों का बंटवारा का जो समीकरण है वो साफ तो नहीं है, लेकिन स्पष्ट है। ये कहा जा रहा है कि ये जो होम मिनिस्ट्री है ना, होम मिनिस्ट्री जहां से सब लाठी डंडा कंट्रोल होता है, वो अब जो है सम्राट चौधरी के खेमे में जा सकता है। अब देखिए ना, सम्राट चौधरी जो है जब से राजनीति में आए हैं, भाजपा जब उनको सक्रिय की है तब से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सहयोगी हैं और नीतीश कुमार का ही धीरे धीरे इधर उधर ये खात्मा सफाया कर रहे हैं, ठीक है। अब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने, समझे। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने तो सम्राट चौधरी पिछली बार वित्त विभाग का मंत्रालय उनके पास रहा, यानी कि पूरा फाइनेंस ये देखते थे क्या है नहीं है। फाइनेंस वित्त विभाग बहुत बड़ा विभाग होता है। और इस बार की चर्चा है कि होम मिनिस्ट्री 20 साल से नीतीश कुमार उनके पास ये विभाग था। होम मिनिस्ट्री, गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था जी। अब नीतीश कुमार के पास पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बात पर भी राजी हो गए कि चलिए भाई सम्राट चौधरी ये जो है गृह मंत्री रहेंगे। हालांकि कयास लगाया जा रहा था कि 2-3 दिन से सम्राट चौधरी जो है सीएम आवास के चक्कर काट रहे थे जी। और कहा जा रहा था कि लगातार संपर्क में है नीतीश कुमार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार को हल्के में नहीं लीजिए। बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर से जब एक टीवी एंकर ने पूछा था कि नीतीश कुमार की खासियत क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जब नीतीश कुमार को आप कमजोर समझे तो आप उनको कमजोर मत आके। जब भी नीतीश कुमार चुप दिखते हैं तो नीतीश कुमार कोई बड़ा बवाल करते हैं। जी बिल्कुल। अब नीतीश कुमार है सुलझे हुए आदमी, जब तक रहे तब तक ले होम मिनिस्ट्री उनके पास रहा। यानी कि कन्ने लाठी चलेगा, कन्ने लाठी नहीं चलेगा, ये सब उनके पास, पूरा बिहार का प्रशासन उनके कंट्रोल में रहता था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है उसको भी दबोच लेंगे, ठीक है। यानी कि राजीनामा हो गया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि भाई हमको भी भगवा दे दीजिए, हम भी तो कुछ है ना, पबरवा रहना चाहिए। हालांकि डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, भाजपा विधायक दल के नेता भी चुने गए हैं सम्राट चौधरी। और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है अगर गृह विभाग का मंत्री बनेंगे तो सम्राट चौधरी के पास पूरा गृह विभाग का जब कंट्रोल आ जाएगा तो सम्राट चौधरी के पास, भाजपा के पास ये रहेगा कि कहाँ प्रोटेस्ट होगा, कहाँ डंडा चलेगा, किधर डंडा चलना चाहिए। अब विपक्ष वाले जरा सोच समझ के ही प्रदर्शन करें, है ना, स्पष्टता से, क्योंकि नीतीश कुमार तो कुछ सोचते समझते भी थे, है ना। तो बात ऐसा है, सम्राट चौधरी भैया कहना ही नहीं है। सम्राट चौधरी जी का जब से बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए सम्राट चौधरी का भौकाल दिख रहा है। कुछ दिन पहले तक कहा जाता है कि सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं, सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम रिवाइव किया गया। हालांकि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर रिवाइव किया गया। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बाद सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा कद है सरकार में। विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम है, लेकिन ये जो गृह मंत्रालय अगर सम्राट चौधरी के पास जाता है तो भाजपा और मजबूत होगी। क्योंकि भाजपा जो है वो पहले से ही बड़े बड़े मंत्रालय पे नजर बनाकर रखती है। जैसे कि पथ निर्माण विभाग भाजपा के पास था पिछली बार, साथ ही में भाजपा के पास स्वास्थ्य विभाग भी था क्योंकि मंगल पांडे वहां से मंत्री थे, और वित्त विभाग भी भाजपा का ही था जो कि सम्राट चौधरी थे। और इस बार अगर गृह विभाग भी आ जाएगा भाजपा के पास तो भाजपा जो है मंत्रिमंडल में बड़ा वर्चस्व बना लेगी। ठीक है
क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है, जब सबको पदभार दिया जाता है, साथ ही में जो विभागों का बंटवारा होता है, तो कई विभाग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, जिनकी ज़्यादा आवश्यकता है। कई विभाग एडिशनल रहते हैं कि इनकी भी अब आवश्यकता है। तो अगर पथ निर्माण विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग जैसे बड़े विभाग अगर सारे भाजपा के खेमे में जाएंगे, तो ये आप समझ सकते हैं कि एनडीए में जो है भाजपा की तूती बोल रही है, सम्राट चौधरी की चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ कहा जा रहा है कि रजामंदी हो गया है, नीतीश कुमार मान गए हैं कि भाई हाँ आपको जो है दिया जाएगा होम मिनिस्ट्री, लेकिन सारी चीजें जो है मतलब कि कलम तो सम्राट जी का चलेगा लेकिन मन नीतीश कुमार का ही होगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार कहीं बीजेपी के दबाव में तो आकर ये नहीं कर रहे? दबाव की राजनीति नीतीश कुमार के साथ कोई नहीं कर सकता है, ये बात समझ लीजिए। नीतीश कुमार दबाव में रहने वाले व्यक्ति नहीं है। जहीं कोई दबाव डालने का प्रयास करता है, नीतीश कुमार पूरा खेले पलट देते हैं। अब पलटने के लिए तो नीतीश कुमार जाने ही जाते हैं जी, समझे। नीतीश कुमार पलटने के लिए ही जाने जाते हैं बिहार में। तो स्पष्ट समझ लीजिए कि नीतीश कुमार पर दबाव नहीं डाला जा सकता। हाँ, ये होगा कि नीतीश कुमार के मन में कोई और समीकरण होगा जिसको लेकर के नीतीश कुमार जो है उसको कर सकते हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया गया था।